नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की इस क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग को बता दें कि इससे पीछे का क्लास सभी हो चुका है, तो आप लोग अगर उस क्लास को करना चाहेंगे तो इस क्लास के करने के बाद आप इसी चैनल पर जाकर उस हर एक लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका डिफिनेशन देख लीजिए, यानी परिभाषा इसका क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अतीत यानी बीते हुए समय में किसी कार्य के चल रहे होने को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी कार्य अतीत यानी बीता हुआ समय में किसी निश्चित समय पर हो रहा था। आगे देखिए, आगे हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। वहीं पे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, यानी आई, यू, ही, दे, सी, इट या किसी भी चीज का नाम, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद वाज वेयर को रखना है, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग अ बुक। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वाज वेयर में, तो वाज का, और रीडिंग जो हो गया वो रीड का V4 है, यानी रीड बेस फॉर्म हो गया वर्ब का, और उसी के साथ आईएनजी लगाए हैं तो रीडिंग हो गया अ बुक। चलिए आगे देखिए, आगे है वह खाना पका रही थी, शी वाज कुकिंग फूड। आगे है वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। आगे है हम टीवी देख रहे थे, वी वेयर वॉचिंग टीवी। चलिए आगे चलते हैं। इसी टाइप का और भी बना सकते हैं। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है निगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद वाज वेयर में से किसी एक को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है और उसके बाद V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में है मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पे मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वाज। उसके बाद स्ट्रक्चर में वाज का बाद क्या देंगे, तो नॉट। वाज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट रीडिंग अ बुक। रीडिंग वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे है वह खाना नहीं पका रही थी, शी वाज नॉट कुकिंग फूड। आगे देखिए, आगे है वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वहीं पे आगे देखिए, आगे है हम टीवी नहीं देख रहे थे, वी वेयर नॉट वॉचिंग टीवी। अब चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले वाज वेयर को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले वाज वेयर को रखेंगे, तो वाज आई रीडिंग अ बुक। क्या वह खाना पका रही थी, वाज शी कुकिंग फूड। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम टीवी देख रहे थे, वेयर वी वॉचिंग टीवी।
क्या हम दौड़ रहे थे? वाज आई रनिंग? इस टाइप से फॉर्म करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक के साथ ये नकारात्मक वाक्य है। जहाँ पर क्या करेगा तो क्वेश्चन भी करेगा आगे वाले से और उसमें नहीं भी लगा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा है क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आगे वाला से क्वेश्चन कर रहा है, उसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले वाज वेयर को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद V4 को रखना है, यानी V1 के साथ ING का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक? क्या वह खाना नहीं पका रही थी? वाज शी नॉट कुकिंग फूड? क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे? वेयर वी नॉट वॉचिंग टीवी? क्या हम नहीं दौड़ रहे थे? वाज आई नॉट रीडिंग? क्या हम नहीं पढ़ रहे थे? वाज आई नॉट रीडिंग? इस टाइप से बनेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है WH क्वेश्चंस, जिसे WH वर्ड भी कहा जाता है, WH फैमिली सेंटेंस भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे लिखा है WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर देखिए सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे WH वर्ड को पहले रखना है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे। WH वर्ड होता क्या है देखिए, वाट, वाई, वैन। WH से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड हैं उसी को WH वर्ड कहते हैं, जिसको WH सेंटेंस में पहले रखा जाता है। तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद वाज वेयर को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 के साथ ING का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर क्या जो है वो WH वर्ड है, क्योंकि क्या को इंग्लिश में वाट कहते हैं और वाट W से शुरू होता है। तो इसको बनाएंगे वाट वेयर यू डूइंग? वह कहाँ जा रही थी? वेयर वाज शी गोइंग? आगे है वे क्यों चिल्ला रहे थे? वाई वेयर दे क्राइंग? वह कब आ रहा था? व्हेन वाज शी या व्हेन वाज ही कमिंग? अगर लड़का के लिए प्रयोग करेंगे तो ही देंगे और लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो सी का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, आगे है दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? हु वाज नॉकिंग एट द डोर? आगे देखिए किस टाइप से सेंटेंस को फॉर्म करना है। वहाँ पे कौन खेल रहा था? हु वाज प्लेइंग देयर? चलिए आगे चलते हैं। आगे है WH प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी WH प्लस नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद वाज वेयर को रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 के साथ ING का प्रयोग करेंगे, यानी V4 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? तो यहाँ पे क्यों जो है ये WH वर्ड होता है, क्योंकि क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं और वाई किससे शुरू होता है तो W से। तो ये हो गया WH वर्ड। तो वाई वेयर यू नॉट स्टडिंग? वह कहाँ नहीं जा रही थी? वह कहाँ नहीं जा रही थी? वेयर वाज शी नॉट गोइंग? वे क्या नहीं कर रहे थे? व्हाट वेयर दे नॉट डूइंग? चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट्स देख लीजिए, थोड़ा महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना है। तो यह टेंस हमेशा किसी समय विशेष में हो रहे कार्य को दर्शाता है। जैसे मैं खेल रहा था, कोई कार्य कंटिन्यू है और किस समय है तो बीता हुआ समय में। आगे पॉइंट देखिए, पास्ट का कंटिन्यूस मतलब होता है, पास्ट का कंटिन्यूस मतलब होता है उस समय वह कार्य जारी था। यानी मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर पढ़ने का काम क्या हो रहा है तो अतीत में, यानी बीता हुआ समय में पढ़ने का काम कंटिन्यू है, यानी जारी है। आगे देखिए, व्हेन, व्हाइल जैसे वर्ड के साथ इस टेंस का प्रयोग आमतौर पे होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जब मैं घर आया वह खाना बना रही थी। क्या किया? जब मैं घर आया तो वह खाना बना रही थी। When I came
होम शी वॉज कुकिंग। जब मैं घर आया वह पढ़ रहा था। When I came home he was reading। इस टाइप से सेंटेंस को बनाना है। तो आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं। आप लोग को क्या करना है, जितना ही पढ़ाए हैं उसी में से यहाँ पे कुछ वाक्य हिंदी में दिया गया है और इसको आप लोग को इंग्लिश में बनाना है। और कहाँ पे बनाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए और हर एक क्लास पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाई जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।